बात शुरू करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। अब तो कहानी है, वैसे उस वक्त हकीकत है। आज से 350 साल पहले की बात होगी लगभग। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल के पांवटा साहब में कैंप लगाए हुए थे। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह, सवेरे सवेरे का टाइम था, गुरु गोविंद सिंह जी अपने केसों को कंघा कर रहे थे। तो भाई नंदलाल जी आए। नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी के परम सेवक भी थे और बहुत अच्छे कवि थे, गुरु दरबार के कवि। तो नंदलाल जी आके चुपचाप खड़े हो गए। गुरु साहब ने पूछा, नंदलाल जी कुछ कहना है? कहने लगे, हाँ महाराज, बात यह है कि आपका हुक्म है कि अच्छी अच्छी कविताएं रचना करो, परंतु यहाँ पर यमुना का शोर बहुत ज्यादा है। यहाँ हम अपने दिमाग को, मन को केंद्रित नहीं कर सकते। तो बेहतर यह होगा कि थोड़ा दूर अपना कैंप ले जाएं, वहां जहां शांति हो, शोर शराबा ना हो, हम अच्छी तरह काम कर सकते। तो गुरु गोविंद सिंह जी कंघा करते करते मुस्कुराए और नदी की तरफ मुंह करके, ऊपर पहाड़ी पर कैंप था, नीचे नदी बह रही थी। कहने लगे, माई बात यह है कि तेरी शिकायत आज के बाद नहीं आनी चाहिए। यमुना की तरफ मुंह करके गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शब्द कहे। एग्जैक्ट शब्द क्या है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ये घटना हुई और ऐसा कुछ बोला गया। तो नंदलाल जी दिल ही दिल में सोचते होंगे कि ये साधु संत आदमी क्या नदी के साथ बातें कर रहा है। अगले दिन लोगों ने देखा कि नदी तो बह रही है, परंतु कल जैसा, परसों जैसा शोर नहीं है वहां पर, बिल्कुल शांत। इस बात को 350 साल हो गए हैं। मैं 1965-67 में भी गया था, 3 साल पहले भी गया था। अब तो नदी थोड़ा ना हट गई पीछे, भरत पड़ गया ना, तो थोड़ा पीछे हट गई। जिस वक्त मैं 65-66 में गया था, उस वक्त गुरुद्वारा साहब की पौड़ियां जो कि नदी में जाती है, वहां तक पानी था और लगभग 3-3 फुट पानी था, चला हुआ था, कोई शोर नहीं था। तो ये साधु संतों की कहानियां, गुरु साहब की कहानियां। गुरु साहब ने कभी नहीं कहा सिखों को कि तुम किसी नदी को देवी मानो, माता मानो, परंतु इज्जत से नदी को कहा और नदी तक ने बात मान ली। हमारे हिंदू भाई गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी मैया, पता नहीं कौन कौन सी मैया, नदियों को माता समझते हैं, पूजा करते हैं। आज भी यमुना में इतनी गंदगी, इतनी इतनी झाग चढ़ी हुई, पानी बिल्कुल काला जैसे नाली का पानी होता है, और वहां पर औरतें लाख हजारों की तादाद में डुबकियां लगा रही हैं, यमुना मैया तेरी जय कर रही है। अरे भाई, अगर सचमुच ही आपने नदी को माता समझा है, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, गोदावरी का भी यही हाल है। हिमाचल में चलने वाली नदियां, जैसे मणिकर्ण के पास जो ब्यास चलती है, जो दूसरी नदी चलती है कई नदियां चलती है ना, तो मणिकर्ण के पास जो नदी चलती है, वो सारी नदियां बिल्कुल साफ पानी है। अब चाय कैसे उठा के पी लो। आगे जैसे जैसे पानी चलता है, वैसे वैसे गंदा होता जाता है। अगर आपने नदियों को माता मानना है तो इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखो ना। एक तरफ तो आप माता कहते हो, पूजा करते हो, एक तरफ को गाय को माता कहते हो, पूजा करते हो, यहां तक गाय का मूत्र भी पी लो, ये गौ माता का पवित्र मूत्र है। कई ऐसे बेवकूफ गधे थे, गोबर भी खा लो। इंसान की खुराक गोबर नहीं है, इंसान की खुराक मूत नहीं है, किसी पशु का हो चाहे अपना हो। हमारे एक प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं अपना ही पेशाब पी लिया करो, मोरारजी देसाई। हिंदुस्तान में बेवकूफों की कमी नहीं है, बेवकूफों की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में। तो आस्था अलग चीज है, शुद्धता अलग चीज है। आस्था और शुद्धता अगर आपके जीवन में रहेगी, तभी आप कामयाब होंगे।
नहीं तो सबसे ज्यादा प्रभाव मन पर पड़ता है, आपका मन प्रदूषित हो जाता है, आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो। आज देखा नहीं, चाहे बीजेपी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस के लीडर हो, चाहे एसपी के लीडर हो, कोई भी हो, एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं, और बड़ी बड़ी गप्पे मारने के अलावा कोई काम नहीं, और करतूत एक धेले की नहीं। आपकी लीडर किस काम की, आपकी बातें किस काम की? जो देश का भला ना कर सके, जो कौम का भला ना कर सके, जिन लोगों से आप वोटें लेकर राजगद्दी प्राप्त करते हो, उन्हीं को धोखा दे जाते हो। हिंदू धर्म सबसे उत्तम धर्म है, मैं मानता हूं। एक ऐसा धर्म यार, पत्थर की अपने आप पत्थर उसकी मूर्ति बना ली, या ऐसे नदी में से पत्थर उठाया और रख लिया। हमारे एक शिव कुमार जी थे, पंडित जी, नदी में से पत्थर उठा के अगले दिन देखा मैंने तो उसकी पूजा कर रहे थे। मैंने कहा यार कल उठाया था पत्थर, आज तो इसकी पूजा कर रहा है। कहता है ये शिव जी का स्वरूप है। एक पत्थर को भी भगवान मान लिया। भगत धन्ना ने माना, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, और उसकी पूजा की, और कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए। तो आस्था चाहिए ना, अगर विश्वास है तभी तो हुआ ना। अगर आस्था ही नहीं थी, विश्वास ही नहीं तो कैसे हो गया? इनके अपने ही लफ्जों पर इनको विश्वास नहीं होता लोगों, जो लीडर टाइप के लोग हैं। इसी करके धोखा भी खाते हैं, इनकी मिट्टी भी प्लीत होती है, इनको जूते भी पड़ते हैं। 2014 में जितनी पॉपुलैरिटी थी ना हमारे सुल्तान आजम हिंद की, अब उससे चौथा हिस्सा ही रह गई। क्यों भाई? लोग कहते हैं ये तो सबसे बड़ा झूठा है, A to Z सब कुछ झूठ ही झूठ बोलता है। इसी करके दीवारों पर लिखा होता था, स्कूल की दीवारों पर, सदा सच बोलो। सच की वैल्यू, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, वैल्यू है। आज की अच्छी अच्छी बातें शायद आपको पसंद आई। आज के लिए इतना है, फिर करें। यह गुरु गोविंद सिंह जी की जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, बिल्कुल 100% ट्रू है। हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहब जाके आप देख सकते हैं।